भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर्स भी लगते हैं राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में कि राजधानी लखनऊ ने गंदगी से निजात पाई है और तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है। ये हमारी विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारी विधानसभा का विधायक डॉक्टर है, हॉस्पिटल का मालिक है और उसके बाद भी हमारा क्षेत्र बीमार है। मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऐसा हाल है कि वहाँ पे आम जनमानस रह भी नहीं पा रहा है। तो जब मैं लोगों के बीच में गई तो दस्त, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है रोज़ उन गंदे पानी में। तो मैं चैलेंज करती हूँ कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, कोई एक भी दिन जाकर के फैजुल्लागंज में उस पानी से निकल करके मुझे दिखाए, उस पानी को पी करके मुझे दिखाए। एक आदमी हमारे ठाकुरगंज में डूब के मर गया नाले में, बहते नाले में। कोई अधिकारी, शासन प्रशासन वहाँ पहुँचा नहीं, उल्टा रात में अंधेरे में लाठीचार्ज कर दिया गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में एक महामारी का लगातार अंदेशा बना हुआ है। मलेरिया जैसी बीमारियां, डेंगू जैसी बीमारियां, और लोग यहां तक कहते हैं कि घर में मैक्सिमम लोग बीमार हैं। डायरिया जैसी बीमारियां लगातार पनप रही हैं। 4 PM की बीते दिन आपने देखा खबर चलती है, हड़कंप सा मच जाता है। समाजवादी पार्टी की नेत्री ग्राउंड स्तर पर जा कर के वहाँ के निरीक्षण भी करती हैं। हमारे साथ हैं इस समय पूजा शुक्ला जी। हम सवाल लेंगे। पूजा जी, आप ग्राउंड स्तर पर जाकर पूरे क्षेत्र का आपने निरीक्षण किया, आप प्रत्याशी भी रही हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को, कैसे देख रही हैं और वहाँ पर क्या क्या देखा? देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारी विधानसभा का विधायक डॉक्टर है, हॉस्पिटल का मालिक है और उसके बाद भी हमारा क्षेत्र बीमार है। तो अगर हमारा क्षेत्र बीमार है और हमारा जनप्रतिनिधि उस बीमारी को नहीं दूर कर पा रहा है तो ये सोचने की बात है। जब मैं लोगों के बीच में गई तो दस्त, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है रोज़ उन गंदे पानी में, जिसमें शायद लोग रह भी नहीं सकते। उस गंदे पानी के आसपास वो लोग रह रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। खंबे लगे हैं, लाइटें नहीं हैं, रोडें नहीं हैं। आप सोचिए कि जब राजधानी में एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, मेट्रो सिटी है और हम हाई फाई सिटी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऐसा हाल है कि वहाँ पे आम जनमानस रह भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विकास के एजेंडे पे सरकार पर ये सवाल उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, विधायक आखिर कर क्या रहे हैं। मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका और पार्षद आपका, सब कुछ आपका, सरकार आपकी, और उसके बाद भी समझ लीजिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामा कॉलोनी के लोग थे, या अभिलाषा स्कूल के पास हम लोग गए, दाऊद नगर या फैजुल्लागंज के और क्षेत्र है, या जानकीपुरम की मैं बात करूं, तो सब जगह जो पानी की समस्या आ रही, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, उस पानी को कोई पी नहीं सकता। मैं चैलेंज करती हूँ कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, कोई एक भी दिन जाकर के फैजुल्लागंज में उस पानी से निकल करके मुझे दिखाए, उस पानी को पी करके मुझे दिखाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, हिम्मत हो तो उन लोगों से जा करके बात कर लें। मेयर जगह जगह माला पहननी, शर्म नहीं आती इनको कि इन्हीं के लखनऊ के अंदर आप सोचिए कि यहाँ पर लोग, बच्चे हमारे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं जूते मोजे उतार के। एक प्रतिष्ठित अखबार ने इसकी स्टोरी तक की। आप लोग लगातार दिखा रहे हो, लोगों में गुस्सा है। आखिर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? कब तक हमारी विधानसभा इस बदहाली का शिकार रहेगी? मैम, कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर्स भी लगते हैं राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में कि राजधानी लखनऊ ने गंदगी से निजात पाई है और तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है। उसमें मेयर सुषमा खरकवाल की भी तस्वीर होती है और अलग अलग क्षेत्रों में विधायकों ने अपने साथ तस्वीर लगाई है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी तक कह दिया गया, और उसके बाद इस तरीके की स्थिति, इस पर क्या कहें? देखिए, इनकी फाइलों का जो मौसम है वो गुलाबी ही रहता है। इनके सारे काम हो जाते हैं कागज़ पे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लगातार झूठे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असल में जनता बताएगी ना। आपके काम का मूल्यांकन आपके पोस्टर नहीं करेंगे, आपके बैनर नहीं करेंगे, आपके काम का मूल्यांकन ग्राउंड पे जनता करेगी। और जनता ये जानना चाहती है कि पिछले 8 साल से जिस विकास के दावे
कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चुनाव में उनसे वोट लेते हैं, वो विकास कब उनके धरातल पर उतरेगा? मुझे तो ये सुन के बड़ा दुख हुआ। लोग बताने लगे कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फीता लेकर के सड़क नापने लगते हैं और बोलते हैं अरे बात हो गई, आपकी सड़क पास होगी। कागज़ों में पिछले 8 साल से सड़कें पास हो रही हैं। 2 बार इस विधानसभा में, 3 बार यहाँ चुनाव हुआ और 2 बार इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और इतना गुस्सा है लोगों में कि ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में बस जनता इंतजार कर रही है कि कैसे इन वोट चोरों को सबक सिखाया जाए। मैम, आप लगातार वहाँ पर निरीक्षण कर रही थी क्षेत्र में, पब्लिक में इतना रोष था, ये तक कह दिया कि नीरज बोरा विधायक हैं, वोट मांगने चले हैं तो डंडों से मारेंगे, इस तरीके की बातें वीडियो चैनल पर चलती है। आगे इस समय पे अभी जब आपने निरीक्षण किया, क्या उसके बाद कोई जिम्मेदार अधिकारी या विधायक ने क्षेत्र में निरीक्षण किया या छिड़काव वगैरह हुआ? क्योंकि लगातार शिकायतें ऐसी भी आ रही। देखिए, एक दिन तो जब बोला गया तो थोड़ा बहुत छिड़काव हुआ, बट उससे कुछ नहीं होना है। वहाँ पे प्रॉपर छिड़काव की ज़रूरत है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, विधायक लोगों से मिलते नहीं हैं, सरकार काम नहीं कर रही, हम लोग किससे कहें? जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएंगे, अधिकारी मौके पर पहुँचेंगे नहीं। और ये पहली घटना नहीं है। अरे आप ये कह रहे हैं पानी की समस्या, एक आदमी हमारे ठाकुरगंज में डूब के मर गया नाले में, बहते नाले में। कोई अधिकारी, शासन प्रशासन वहाँ पहुँचा नहीं। उल्टा रात में अंधेरे में लाठीचार्ज कर दिया गया। तो अधिकारियों पे तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। ना जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, ना अधिकारी काम कर रहे हैं, ना सरकार काम कर रही है। आने वाले वक्त में, अब हमें तो इनसे कोई आशा और उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि जनता ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे झूठे फरेबियों को सबक सिखाएगी। और आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम फैजुल्लागंज का विकास अपनी प्राथमिकता में रखेंगे। इससे परे बात करें, पीडीए पाठशाला आप चला रही थी, आपके घर के दीवार पर आकर एक पोस्टर चिपका दिया जाता है, एफआईआर की कॉपी लगातार उसकी चर्चा हो रही होती है, इसको लेकर के क्या है मन में? देखिए, इस सरकार में चूँकि कहना नहीं चाहिए बट अनपढ़ बैठे हैं और अनपढ़ों की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा से नफरत होगी। मैं कहती हूँ कि पीडीए पाठशाला चलाना कौन सा गुनाह था? मैं तो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही थी, मैं तो बच्चों को शिक्षित रहे, हम लोगों का प्रयास ये था। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग जगह जगह पीडीए पाठशाला चला रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुझ पर मुकदमा लिखा, और मुझे अपने मुकदमे का अफसोस नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि बेचारे निर्दोष गाँव के लोगों के ऊपर अज्ञात में पहले नाम डाला गया, उसके बाद अज्ञात में सबके ऊपर जो भी व्यक्ति पीडीए पाठशाला का समर्थन कर रहा था या उसका दूर से भी समर्थन था, उस सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, सबको परेशान किया गया। और आज कल आनन फानन में या आज सुबह ये लोग आनन फानन में आकर के नोटिस चिपका के भागे। तो मैं समझती हूँ कि ये डरपोक लोगों की सरकार है, कायर लोगों की सरकार है, और इन कायरों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। मैम, आगे क्या एक्शन लेने वाली है? जो नोटिस चस्पा की गई है, रिसीव तो कराई नहीं गई आपको, आगे एक्शन क्या होगा आपका? वकील हमारे जाएंगे और बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पूजा शुक्ला से हमारी बात हो रही थी। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेत्री हैं। फजुल्लागंज की मामा कॉलोनी हो, चाहे दाऊद नगर हो, आप लगातार देख रहे हैं श्याम विहार कॉलोनी हो, हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। 4 PM प्रमुखता से खबर चला रहा है, ग्राउंड स्तर पर समाजवादी पार्टी की नेत्री जाकर वहाँ खुद निरीक्षण करती है, पब्लिक लगातार शिकायत करते हुए नज़र आती है। हमने बात की, रिपोर्ट कैसी लगी आपको? अगर आपके कोई सवाल हैं तो सवाल ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल आपके नेता से पूछे ज़रूर जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।